नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 एग्जाम के लिए आज की क्लास हाजिर है। इसमें हम बात करने वाले टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है, और चैनल पे नए तो इनको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, एक छोटी सी गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको इस यूट्यूब के माध्यम से दो क्लासें मिल रही हैं, एक वो जीके की और दूसरी है वो जीएस यानी कि जनरल साइंस की मिल रही हैं। ठीक है, तो जीके एंड जीएस का एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी वो स्टडीज ऑन 2.0 की, इसलिए आज से ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी में क्या दिया हुआ है, 1942 दिया हुआ है। क्या दिया, 1942। तो आपको क्या है, फिक्स जो एग्जैक्ट डेट है वो याद करनी होगी। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था, देखिए 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। कब हुआ था, 9 अगस्त। तो आपको डेट याद रखनी है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पहला ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो भारत लौटे थे वापस, तो कितने वर्षों बाद भारत में लौटे थे, तो वो लौटे कितने वर्षों तक। देखिए 1915 में लौटे थे। कितने, 1915 में लौटे थे। तो वो किस वर्ष में लौटे थे, तो 1915 में। अब गए कब थे, तो ये गए थे कब, 1893 में गए थे। 1893 में गए थे। अब ठीक है, 1293 में गए थे। आप इस अनुमान लगा सकते हैं। तो वो कम से कम कितने, लगभग 21 से 22 साल, 21 से 22 साल तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है, वहां पे एजुकेशन प्राप्त की थी। तो ये ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1919, 1935, 1909 या फिर 1904। देखिए यहाँ पे पूछा है कि किस अधिनियम, जो अधिनियम लागू हुए थे 1909 में हुए थे। ठीक है, 1919 में लागू हुई थी और 1935 में लागू हुए थे। तो किस में से, इसमें से कौन सा जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता, तो वो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, याद करें ना, प्रांतीय स्वायत्तता किसमें, 1935 के अधिनियम में। चलिए अगला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। 1945 में, 1947 में, 1946 में, 1948 में। संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे 1946 ईस्वी में हुए थे। कब, 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या टोटल 15 थी। कितनी थी, 15। याद कराना है कैसे भी करके आपको। ठीक है, 15 थी। चलिए अगला है कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या फिर सामाजिक स्पर्धा। समाजवाद होता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय होता है। क्या होता है, सामाजिक न्याय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय होता है समाजवाद का अर्थ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है। देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके सेवा लेने की जो उम्र होती है वो अधिकांश जो कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा, तो 62 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 62 वर्ष तक होती है। बिल्कुल आपका चौथी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल बताना है कि कितने वर्षों तक राज्यपाल है किसी राज्य में कार्यकाल कर सकता है। तो 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या फिर 5 वर्ष तक। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष। कितने राज्यपाल कार्य कर सकता है लगातार किसी एक राज्य में, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। कम से कम राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, 30 है, 35 है या फिर 40 है। ठीक है, तो बात करें राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के लिए होती है उम्र कितनी, 35 वर्ष होती है। कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 होती है। कितनी, 35। अब बात करते हैं पीएम, प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है, 25 होती है। मुख्यमंत्री के लिए कितनी होती है, मुख्यमंत्री के लिए 25 होती है। ठीक है, आपको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ होता है, ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, निम्न जीवन स्तर। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। ब्याज की कम दर को सस्ती मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में।
पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, वो कौन सी फसल पर पड़ा था? वो गेहूं की फसल पर पड़ा था। कौन सी? गेहूं की फसल पर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH48, NH53 या फिर NH27? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH, नेशनल हाईवे 44। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि कार्ल मार्क्स की बुक्स जिसका नाम था दैस कैपिटल, इसकी प्रकाशित ये कब पब्लिश हुई थी? बताने की कार्ल मार्क्स जो पुस्तक थी दास कैपिटल, ठीक है, इसको कब पब्लिश किया गया? 1857 में, 1862, 1867 या फिर 1872 में? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी जिसका नाम था दास कैपिटल, ये प्रकाशित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हु इज फाउंडर ऑफ जियोग्राफी? भूगोल के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, हेकेटियस को, एनेक्सीमेंडर को या फिर एरेटोस्थनीज को? बताइए। भूगोल के जनक कहा जाता है हेकेटियस को। किसको? हेकेटियस। कमेंट में बताना है कि हिस्ट्री, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जेल बेयर्ड ने, कॉपरनिक्स ने, केपलर ने? सौर प्रणाली की खोज करने वाले कौन थे? तो कॉपरनिक्स थे जो सौर प्रणाली की खोज करने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, ठीक है, यहाँ पे कर लेना खगोलीय पिंड, ठीक है, खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सूर्य का पूछा है ना, तो ग्रह हो गए। ग्रह हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं? ग्रह ही होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और उपग्रह बात करते हैं, उपग्रह, तो उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन से होते हैं? वो उपग्रह होते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, तो वो किस तारीख को दिखाई देता है? बताइए। 21 जून को। कब? 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल है कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से, क्रिकेट से? कोपा खेल का संबंध किस खेल से है को बताइए। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। कोपा का संबंध है फुटबॉल, फुटबॉल खेल में खेला जाता है कोपा कप। कोपा कप होता है फुटबॉल में। ऑप्शन नंबर पहला। आज का और अंतिम सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, महावीर, नरेंद्र, देवदत्त? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम या फिर मूल नाम या फिर बचपन का नाम, ठीक है, क्या था? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आज के 25-20 इंपोर्टेंट प्रश्नों की सेशन यहाँ पे संपन्न हो चुका है। आशा है कि आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। जो भी इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये क्लास को शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।